गुड मॉर्निंग माय टायरोज़, आप सबका वेलकम है इंग्लिश चैनल में। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस ऑन यूएस चाइना टाई। वैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूएस एंड चाइना की बातें अब बिल्कुल कैसी चल रही हैं, ट्रेंड में चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे स्काई रॉकेटिंग का मतलब किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, किसी चीज़ का इंक्रीज़ होने को, ठीक है, to increase something, that's called skyrocketing. Okay, next one is skyrocket, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। skyrocket what it is a verb. skyrocket क्या है? verb है that means to increase something, that means to increase something. ठीक है, बैलून्स इंक्रीज होते हैं ना, ठीक है, जब फूलते हैं तो बड़े होते चले जाते हैं, ऐसे स्काई रॉकेट होता है, मीन्स इंक्रीज करना किसी चीज़ को। ओके, रिटेलिएटरी। ओके, इट्स रिटेलिएटरी, ये स्पेलिंग गलत है, रिटेलिएटरी। ठीक है, यहाँ पे बस टी आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है। रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी का मतलब, सबसे पहले रिटेलिएटरी क्या है? एक एडजेक्टिव है। रिटेलिएटरी इज़ एन एडजेक्टिव दैट मीन्स टू रिवेंज, टू टेक रिवेंज। ठीक है, रिटेलिएटरी क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है किसी से रिवेंज लेना, बदला लेना। ठीक है, रिटेलिएटरी इज़ एन एडजेक्टिव दैट मीन्स टू टेक रिवेंज, टू टेक रिवेंज। रिटेलिएटरी का मतलब किसी से बदला लेना। ओके, नेक्स्ट वन इज एंटेंगल। एंटेंगल इज अ वर्ब। एंटेंगल क्या है? वर्ब है दैट मीन्स टू कॉट और ट्विस्टेड, दैट मीन्स टू कॉट और समथिंग ट्विस्टेड। ठीक है, एंटेंगल एक वर्ब है जिसका मतलब है कोई अगर पकड़ा जाए या फिर किसी चीज़ का ट्विस्टेड होना। ठीक है, जैसे हेयर्स होते हैं ना, जब उसकी ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, तो वो ट्विस्टेड होता है ना, तो उसको उस टाइम क्या बोलेंगे? एंटेंगल बोलेंगे। तो what does entangle word means? entangle is a verb that means to caught और something twisted. entangle एक verb है जिसका मतलब है caught या फिर twisted होना। the next word is confrontation. confrontation is a noun that means to have place in argument. ठीक है, टू हैव इन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना। कॉन्फ्रंटेशन एक नाउन है जिसका मतलब है बहस करना या आर्ग्यूमेंटेटिव होना। ठीक है, जो कि आजकल लिटरली हर चाइल्ड होता है। Okay, confrontation is a noun that means to take place in an argument. Okay, confrontation एक noun है जिसका मतलब है किसी से argument में आना या फिर argument करना किसी से। Next word is pragmatism. That's a noun. Pragmatism is a noun that means, ठीक है, that means beliefs that based on facts, जो फैक्ट्स पर बेस्ड है। प्रैग्मेटिज्म एक नाउन है जिसका मतलब है बिलीव्स जो किस पर बेस्ड है? फैक्ट पर बेस्ड है, फैक्ट पर। ठीक है, कुछ बिलीव्स होते हैं जैसे मतलब कहते हैं कि झाड़ू पे पैर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बिलीव्स है जो कि फैक्ट पे बेस्ड हैं। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि उसमें सरस्वती माता का क्या होता है? उसमें वास होता है। ठीक है, सॉरी। सो प्रैग्मेटिज्म क्या है? नाउन है जिसका मतलब है बिलीव्स बेस्ड ऑन फैक्ट। प्रैग्मेटिज्म इज व्हाट? अ नाउन दैट मीन्स बिलीव्स दैट बेस्ड ऑन फैक्ट, दैट मीन्स बेस्ड ऑन फैक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेटली। डेस्परेटली इज व्हाट? एन एडवर्ब। डेस्परेटली इज एन एडवर्ब दैट मीन्स टू एम्फसाइज समथिंग। ठीक है, टू हैव एम्फसाइज ऑन समथिंग। डेस्परेटली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का इसमें पता कैसे चल रहा है? क्योंकि एल वाई पे एंड है। मोस्टली जो लेटर्स या वर्ड्स आपके एल वाई पे एंड होते हैं, दैट मीन्स वो एडवर्ब है। ठीक है, सो डेस्परेटली इज एन एडवर्ब दैट मीन्स टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग। एम्फेसाइज मतलब किसी पे ज़्यादा जोर डालना। अब ये सब एक ही चीज़ पे जोर डाल रहे हैं, किस पे? मोबाइल फ़ोन्स, और वो क्या चला रहे हैं? ट्विटर चला रहे हैं। ठीक है, सो डेस्परेटली इज एन एडवर्ब दैट मीन्स टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग। आज का एडिटोरियल अपना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बता देता है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस। ठीक है, तो देखो, यूएस एंड चाइना मस्ट बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, सबसे पहले वो टाई अप कर लें। ठीक है, टाई अप कर लें, क्यों? जिससे कि न्यू कोल्ड वॉर ना हो। एक तो कोल्ड वॉर अभी चल ही रहा है, हमारा पैंडेमिक कोरोना। ठीक है, और आगे और कोल्ड वॉर हो गया तो लिटरली दुनिया पता नहीं कहाँ जाएगी। ठीक है, तो यूएस एंड चाइना क्या रीबिल्ड कर लें अपना म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब कुछ बातें यूएस मान ले चाइना की और कुछ बातें चाइना मान ले यूएस की। ओके, द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बार पैसेंजर प्लेन्स फ्रॉम चाइना फ्रॉम जून 16 इज बट अनदर इंस्टांस ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन दी टू कंट्रीज। अब यूएस गवर्नमेंट ने क्या करा था कि चाइना के जो प्लेन्स थे, मतलब फ्रॉम चाइना, जो चाइना से आने वाले थे प्लेन्स,
ठीक है, 16 जून को, कब 16 जून को, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये प्लेन्स नहीं आएंगे। तो ये अनदर इंस्टेंस था राइज करने का टेंशंस को, ठीक है, देयर इज एन अनदर इंस्टेंस टू रेज द टेंशंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज, यू हैव टू, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स अगर एक लड़ेगा तो दूसरा वाला सामने से वार करेगा ही करेगा, तो चाइना भी कुछ ना कुछ करेगा इसके आगे। अब देखो क्या है, इस बट नॉट द इंस्टेंस, ठीक है, ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन दी टू, अ ट्रेड वॉर विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च इन 2018, एक ट्रेड वॉर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीन्स यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लॉन्च किया 2018 में, ठीक है, ट्रेड वॉर दैट वाज लॉन्च बाय डोनाल्ड ट्रंप इन 2018 इज़ येट टू बी रिजॉल्व फुली, मतलब अभी वो पूरी तरीके से फुली नहीं हुआ। ये ट्रेड वॉर अभी का नहीं है, ये कब से चल रहा है, ये 2018 से चल रहा है। इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट ने करी थी, ओके। और ये किस बेसिस का वॉर है, ये ट्रेड वॉर से स्टार्ट हुआ था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना उसको बोलते हैं ट्रेड, ओके। सो इज़ येट टू बी रिजॉल्व फुली, अभी भी इसको रिजॉल्व होना है फुली। इन रिसेंट मंथ्स मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन हैड अटैक्ड चाइना ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है, न्यूज़ हम सभी देखते हैं, ठीक है, वी वेल गो थ्रू विद द न्यूज़ चैनल्स, राइट, डेली हम न्यूज़ देखते हैं, ओके। तो उसमें होता रहता है कि मिस्टर ट्रंप ये कह रहे हैं, उन्होंने कोरोना को नाम भी दे दिया चाइना कोरोना वायरस, राइट, या चाइना कोरोना या कोरोना वायरस चाइना, ठीक है, वायरस चाइना या चाइना वायरस, राइट, उन्होंने नाम दे दिया इस चीज़ को। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, बार बार चाइना पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, इन दी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिशियल बेसिस पे, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, okay. Next one is the US has also decided to end Hong Kong's special trade status in protest against Beijing's move to introduce a new national security law for the special administrative reason. तो यूएस ने क्या डिसाइड करा, एंड करा इसका हांगकांग के स्पेशल ट्रेड स्टेटस का। ये कब का है, 2018 का। किस प्रोटेस्ट में, जब बाइजिंग ने मतलब चाइना ने क्या करा, मतलब बाइजिंग चाइना में ही है, ठीक है, क्या करा, जब उन्होंने मूव उठाया अपना, ठीक है, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के लिए। अब अगर किसी भी कंट्री का स्टेटस बढ़ रहा है तो दूसरी कंट्री उस पर ऑफकोर्स सोचेगी, ठीक है, वेन एवर अदर कंट्रीज स्टेटस राइजिंग देन डेफिनेटली द अदर कंट्री विल थिंक अबाउट इट, ओके। सो ऑफकोर्स ये जो था, ये क्या था, यूएस ने स्पेशल ट्रेड, ठीक है, के स्टेटस के प्रोटेस्ट में क्या करा, ठीक है, बाइजेंस मूव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ओके। रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना बाय वाशिंगटन, ठीक है, रिपीटेड टारगेट मतलब चाइना रिपीटेडली टारगेट हो रहा था, चाइना इज़ रिपीटेडली टारगेटेड बाय वाशिंगटन, ठीक है, एंड बाइजेंस रिटेलिएटरी मूव्स make it look like the world's largest and second largest economies have entered into new cold war, ठीक है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, वो अब एक न्यू कोल्ड वॉर में आ गए हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ रिटेलिएटरी मीन्स टू टेक रिवेंज लेना, ओके। सो बोथ द कंट्रीज हैव एंटर्ड into a new cold war, Administration officials say the decision, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स से दी डिसीजन ऑन फ्लाइट्स इज इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज रिफ्यूजल टू अलाउ यूएस एयरलाइंस टू रिज्यूम फ्लाइट्स टू द कंट्री, ओके। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने क्या बोला, ये जो डिसीजन था फ्लाइट्स का जो लिया गया था, वो किस रिस्पॉन्स में, मतलब पहली शुरुआत चाइना ने की थी, चाइना ने रिफ्यूज़ करा था कि जो यूएस एयरलाइंस की फ़्लाइट आ रही हैं वो चाइना से नहीं जाएंगी, ठीक है। द चाइना टेक द फर्स्ट स्टेप, okay, to refuse to allow the flights to resume from their country, okay. So administration officials say the decision on flights is in response to China's refusal to allow US airlines to refuse flights to the country. Next is China had introduced restrictions on international flights in March in the wake of the COVID-19 pandemic. और चाइना ने क्यों इंट्रोड्यूस करे थे रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे, मार्च में करे थे कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, ठीक है। चाइना ने इंट्रोड्यूस करा था, चाइना इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शंस for what, just because of the COVID-19 pandemic, okay, and most of those curves are still in place. और बहुत सारी वो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी चाइना में परसिस्ट कर रही हैं, मोस्ट ऑफ दी still persist in China, ठीक है। वाटर रिस्ट्रिक्शंस, disputes such as this could be resolved through talks and cooperation, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ कोर्स जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे या कॉपरेट नहीं करोगे तो ऐसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स कैन नेवर बी रिजॉल्व इफ़ यू डोंट कॉपरेट विद ईच अदर, राइट।
So China has already sent signals of de-escalation, allowing foreign airlines to resume flights on a limited scale starting 8 जून. ओके, चाइना ने क्या सिग्नल्स दे दिए थे de-escalation के. ठीक है, de-escalation के मतलब लिमिट करने के लिए फॉरेन एयरलाइंस को, ठीक है, लिमिटेड स्केल पे, वो भी लिमिटेड स्केल पे, जो कब से स्टार्ट हो गए 8 जून से फ्लाइट्स उन्होंने रिज्यूम कर दी थी. ओके, चाइना सिग्नल de-escalation टू अलाउ फॉरेन एयरलाइंस, ठीक है, to allow foreign airlines, okay, on a limited scale, just on a limited scale for a, ठीक है, that was started on 8th June. okay, whether or not मतलब start होंगे 8 जून से, whether or not Mr. Trump has a rethink, ठीक है, the larger problem is the US overall approach towards China, which has taken an increasingly hostile turn in the last 4 years. तो Mr. Trump has to be rethink, ठीक है, they just highlighting the points again and again, ठीक है, तो that's not the solution, ये solution नहीं है of any problem, किसी भी problem का. the larger problem is the US overall approach towards China, ठीक है, US मानना ही नहीं चाहते कि चाइना मतलब कुछ भी अच्छा कर सकता है, ठीक है, और जैसे उनके बीच में ट्रेड्स चल रहे हैं, कोई भी मतलब ट्रेड्स नहीं, जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसके बेसिस पे ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री यही सोचेगी, विच इज़ टेकन एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टर्न इन द लास्ट 4 ईयर्स. लास्ट 4 ईयर्स से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है. द डिस्प्यूट हैज़ बीन टेकन प्लेस सिंस लास्ट 4 ईयर्स. ओके, next, from trade and technology to the pandemic in Hong Kong, the better lines have been drawn. ठीक है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इस पैंडमिक एंड हांगकॉन्ग में क्या कर दिया, एक बेटर लाइन ड्रॉन कर दी. ठीक है, ये चाइना ने करा. विच द पेंटागन कॉल्ड अ रिविजनिस्ट पावर इन 2018. ठीक है, जब बेटर लाइन्स क्रिएट कर दी चाइना ने, व्हेन चाइना, ठीक है, ड्रॉन अ बेटर लाइन्स, द पेंटागन, ठीक है, दैट वाज इन वॉशिंगटन DC, ओके, मीन्स US, कॉल्ड अ रिविजनिस्ट पावर इन 2018. तो जो पेंटागन था, उन्होंने क्या, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन एक सिटी का नेम है पेंटागन, तो क्या बोला कि रिविजनिस्ट पावर है ये, 2018 में बोला गया था, इज़ द मेन राइवल ऑफ वाशिंगटन. सो दैट्स द मेन राइवल ऑफ वाशिंगटन, मतलब यहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ. फ्रॉम हियर द डिस्प्यूट had started. Okay, so ties between China and the US are still not as bad as they were between the Soviet Union and the US. Beijing and Washington are still economically and financially entangled. Entangled का मतलब क्या है, caught या फिर twisted होना. यहाँ पे entangled का मतलब twisted होना है. यहाँ पे entangled का मतलब क्या है, twisted होना है. यहाँ पे entangled का मतलब क्या है, twisted होना है. ठीक है, तो स्टिल जो चाइना एंड US के टाइज हैं वो अभी भी इतने बैड नहीं है जो एस मीन सोवियत यूनियन एंड US बाइजिंग के थे. ठीक है, US बाइजिंग के थे. ओके, so the world is not divided into two ideological blocks. Okay, it had been during the cold war. ये वर्ल्ड डिवाइड नहीं हुआ है आइडियोलॉजिकल ब्लॉक से, डिवाइड नहीं हुआ है. जस्ट एक कोल्ड वॉर चल रहा है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चल रहा है. कोई आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स नहीं है कि किसी की थिंकिंग की वजह से डिस्प्यूट हो रहा है. नो, जो सिचुएशंस परसिस्ट हो रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्यूट कंटिन्यू हो रहा है. द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इज़ वेरी लो. कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, तो जल्दी बताओ, आर्ग्यूमेंट में आना किसी के साथ. ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इज़ वेरी लो. ठीक है, कि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कोर्स चांसेस बहुत कम है, मतलब डिफेंस का सामने आना. ओके, बट द एरा ऑफ कोऑपरेशन, पीसफुल ट्रेड एंड प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स, जो फैक्ट पे बेस हैं, ठीक है, दैट हैड डिफाइंड US China partnership since President Richard Nixon's reset in the 1970s seem to have made way of an aggressive leadership contest and deepening mutual mistrust. ठीक है, तो एक्चुअल में ये मिसट्रस्ट किसने क्रिएट किया था, ये क्रिएट किया था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सॉन ने. ठीक है, जो 1917 से स्टार्ट हो गया था. ठीक है, बट द एरा ऑफ कोऑपरेशन, पीसफुल ट्रेड एंड प्रैग्मेटिज्म दैट हैड डिफाइंड US China partnership since President Richard Nixon's reset in the 1970s seems to have made way of an aggressive leadership contest and deepening mutual mistrust. ठीक है, and with Mr. Trump desperately means किसी पे emphasize करना, looking for an enemy to blame for the misfortunes that fell on America in an election year that has been bettered by the pandemic and the deepest economic downturn, ठीक है, since the Great Depression. Tensions with China are expected to skyrocket, ठीक है, skyrocket in the coming months. तो अभी जितना भी डिस्प्यूट चल रहा है, दैट्स व्हाट अबाउट, मतलब किसके बारे में चल रहा है, ये किसके बारे में चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट पैंडमिक कोरोना वायरस. ठीक है, ऑफ कोर्स उसका ओरिजिन तो चाइना ही है ना. तो
ऐसा माना जा रहा है कि चाइना की ये क्या थी, ये एक सोची समझी चाल थी। तो उसी के हिसाब से मिस्टर ट्रम्प अपनी जो डिस्कशंस हैं, जो डेलिब्रेशंस हैं, उसी के बेसिस पे दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, वाशिंगटन वांटेड एन एनिमी। वाशिंगटन वांटेड एन एनिमी एंड इट फाउंड इट इन चाइना। वाशिंगटन को क्या चाहिए था, एक एनिमी चाहिए था, ठीक है, एक शत्रु चाहिए था, और उनको वो किस में मिल गया है, चाइना में मिल गया है। Unless the leaders of both countries change their course and rebuild the most mutual confidence, a new kind of cold war would be forced upon the world. ठीक है, डेफिनेटली अगर कोई भी कंट्री डिस्प्यूट में आएगी या फाइट करेगी, ठीक है, या फिर वॉर वैसे कोल्ड वॉर मतलब चलो बातों से ही हो रहा है, बट स्टिल इट अफेक्ट्स अ लॉट टू दी होल वर्ल्ड। ठीक है, सबको इससे परेशानी होगी, दैट्स ट्रू। ठीक है, और ऑफ कोर्स सबसे पहले तो वहाँ के रहने वाले लोगों को, जिन कंट्रीज़ में ये वॉर, ये डिस्प्यूट चल रहा है। सो अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज चेंज देयर कोर्स, जब तक दोनों, मतलब कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, जब तक दोनों नहीं करते ये काम, ठीक है, बोथ हैव टू डू दिस कोर्स, ठीक है, and the rebuilding of mutual confidence. Okay, so unless the leaders of both countries change their course and rebuild the lost mutual confidence, a new kind of cold war would be forced upon the world. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब हमारा ये वाला आर्टिकल ख़त्म हो चुका है, ठीक है, सो ओके, आर्टिकल इज़ फिनिश्ड नाउ। अब मैंने कुछ लेटर्स लिए हैं, ये आपका लेटर फॉर्मेट है, ठीक है, जो लेटर्स टू द एडिटर होता है। सो हम मतलब काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं इस टॉपिक के लिए, डेथ ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है, डेथ ऑफ एन एलिफेंट लिटरली मीन्स ये बहुत ज़्यादा बेकार एक्ट था। इट डिस्ट्रॉयज़ आर ह्यूमैनिटी, ठीक है, आर ह्यूमैनिटी अ लॉट, क्योंकि ये एक्चुअल में पर्सन ने ही किया है, मतलब पीपल ने ही किया है, राइट। तो वी ऑल आर काउंटेड इन दिस रो। सो डेथ ऑफ एन एलिफेंट, ओके, इट वॉज डिस्ट्रेसिंग टू रीड अबाउट द डेथ ऑफ एन प्रेगनेंट एलिफेंट इन केरल में जो प्रेगनेंट एलिफेंट की डिस्ट्रेसिंग डेथ हुई है, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग मतलब बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा पेनफुल, ठीक है, प्रेग्नेंट एलिफेंट, आइदर इट्स अ प्रेग्नेंट एलिफेंट और अ प्रेग्नेंट लेडी, इट डजेंट मैटर, ठीक है, द पेन will definitely be the same, either it's an animal, ठीक है, either it's an animal or a person, definitely, चाहे वो कोई person हो, मतलब people है, human being है, या फिर कोई animal हो, ठीक है, इस चीज़ के लिए तो डिस्ट्रेसिंग होगा ही होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके, इट डजेंट मैटर द ट्रैप वॉज लेड फॉर अ वाइल्ड बोर, दिस इज़ नो वे टू किल अ वाइल्ड बोर आइदर, ठीक है, इट डजेंट मैटर दैट द ट्रैप, भले ही वो ट्रैप किसके लिए था, वाइल्ड बोर के लिए था, मतलब बियर को आप बोल सकते हो, ठीक है, बट स्टिल इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। आप किसी भी एनिमल को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, मतलब ये एनिमल्स, सोचने वाली बात है, मतलब पहले इतने एनिमल्स, इतने काइंड्स ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे, बट अब उनका नामो निशान नहीं है। डेट यू रिमेंबर वाइट हॉर्स, ठीक है, और एनिमल जो लॉयन की प्रजाति होती हैं, बाघ, ठीक है, वो भी क्या देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली द ह्यूमन्स विल हैव टू सफ़र, द ह्यूमन विल हैव टू सफ़र, इंसानों को ही इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा और वही सफ़र करेंगे। दिस ट्रैजिक इंसिडेंट इज़ जस्ट वन ऑफ द मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द पेन दैट वी ह्यूमन्स कॉज टू वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट है ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन्स ने वाइल्ड एनिमल्स के साथ की है, ठीक है। एनिमल्स को ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है, वाई यू ट्रीट एनिमल्स लाइक दिस, ठीक है। So it is yet another reminder of the main animal conflicts taking place in disappearing habitats across the country. It is yet another reminder of the main animal conflicts taking place in disappearing habitats across the country, ठीक है, और डेफिनेटली रिमाइंडर इससे लेना पड़ेगा। इट इज़ येट अनदर रिमाइंडर ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ठीक है, जैसे कि पहले था कि ह्यूमंस ने अब जो करना था ना वो कर लिया, ठीक है, वट एवर द ह्यूमन्स वॉन्ट दे took it, means they do it, they do it, ठीक है। now it's a turn of animals or the earth or our nature, ठीक है, जो अब हमसे रिवेंज लेंगे, ठीक है, ओके, रिटेलिएटरी रिवेंज, राइट। तो डेथ ऑफ एन एलिफेंट, सीरियसली दैट रियली डिस्ट्रेसिंग, ओके, सो दैट न्यूज़ अफेक्ट एवरीवन वेरी डीपली, हर किसी को बहुत डीपली इससे प्रॉब्लम हुई है फॉर श्योर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड लेटर टू द एडिटर है, जैसे कल हमने G11 का पढ़ा था। सो वाई
अ G11, मतलब G11 क्यों, G11 की ज़रूरत क्या है, ग्रुप ऑफ 11 की ज़रूरत क्या है. सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कॉल टू ट्रांसफॉर्म G7 into G11 कैन नॉट बी टेकन एट फेस वैल्यू. मतलब लिटरली he seems to be doing this to shift attention away from the chaos in the US. Okay, अब that's a what, ये एक कोर्स बन गया, ठीक है, ये एक तरीके से एक चाल बन गई, एक ट्रिक बन गई, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प की, कि वो शिफ्ट कर सके अटेंशन किससे, जो यूएस में chaos चल रहा है. chaos किस चीज़ से चल रहा है, किस चीज़ से चल रहा है. सो जो हाईलाइटिंग न्यूज़ है वो किसके ऊपर आ जाए, G11 के ऊपर आ जाए, राइट. सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कॉल टू ट्रांसफॉर्म G7 into G11 कैन नॉट बी टेकन एट फेस वैल्यू. Okay, he seems to be doing this to shift attention away from the chaos in the US. He has not indicated why he wants to expand the group apart from a vague explanation that is outdated. ओके मतलब एक वेग एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया कि आउटडेटेड है. आउटडेटेड का मतलब क्या है, उसमें तो कंट्रीज़ ही है ना, कंट्रीज़ हैं. क्या कंट्रीज़ कभी भी आउटडेटेड हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो सकती है. ओके, और अगर किसी भी मतलब कोई भी ग्रुप बन रहा है कंट्री से लेके, तो इतने वाइड माइंड्स हैं, इतना वाइड एरा है वहाँ पे, अगर उन्हें टेक्नोलॉजिकल उसको बनाना है डेफिनेटली आप उसी पे वर्क कर सकते हो. बट वाई इन दिस पेंडेमिक टाइम, आप इस चीज़ को इतने पैंडमिक टाइम में क्यों कर रहे हो. नॉर हैज़ ही स्पेसिफाइड हाउ दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, गिवन दैट द यूएस गोज टू इलेक्शंस इन नवंबर. ओके, और ना ही स्पेसिफाइड किया गया है कि मतलब कैसे हो सकता है कि यूएस के इलेक्शंस नवंबर में हों, राइट. वेयर हैज़ G7 फेल्ड एंड व्हाट आर इट्स नीड. G7 फेल क्यों हुआ है और नीड्स क्या हैं उसकी. व्हाट आर दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस अंडर विच द proposed 4 countries are to be added. Okay, what are the special circumstances under which the proposed 4 countries are to be added. क्या पर्पस है 4 कंट्रीज़ को ऐड करने का, मतलब क्यों नीड पड़ रही है. हाउ डज़ रशिया सडनली क्वालिफाई फॉर एडमिशन, एंड रशिया सडनली क्वालिफाई कैसे हो जाती है एडमिशन के लिए, ठीक है. वाई डज़ रशिया, ठीक है, वाई रशिया सडनली क्वालिफाई फॉर एडमिशन, जो पहले ही मना कर दिया गया था, तो अब क्यों ऐड करना चाहते हैं. इट इज़ क्लियर दैट मिस्टर ट्रम्प ओनली प्रपोजेज दिस टू एलिनिएट चाइना, ठीक है, एलिनिएट करने के लिए चाइना को. मिस्टर ट्रम्प, दैट्स अ ट्रिक, दैट्स अ action, that's a disputing time, ठीक है. इट इज़ क्लियर दैट मिस्टर ट्रम्प ओनली प्रपोजेज दिस टू एलिनिएट चाइना, चाइना को मतलब बिल्कुल साइड करने के लिए ये चल रहे हैं मिस्टर ट्रम्प ये ट्रिक. ओके, नेक्स्ट इज़, अब फाइनल ये आपका पेज है, ठीक है. सबसे पहले आज का एडिटोरियल था, आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द आर्बिटर्स मीन्स कंट्रोलर ऑफ ट्रुथ. इज़ इट ट्रू, क्योंकि जो भी मतलब सीरियसली सोशल मीडिया पे पोस्ट हो गया, वो इतना उसे इतना वायरल कर देंगे कि लोगों को लगता है कि यही बात सच है. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे जैसे पोस्ट हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे शेयर करते जा रहे हैं. मैं लिटरली बता रही हूँ, मतलब पुरानी बातें होती हैं और उन्हीं को पता नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद शेयर कर दिया जाता है. मतलब सीरियसली सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है कि जो सोशल मीडिया पे आ गया ना, दैट्स ट्रू. एंड प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, राइट. मीन्स एवरी वन जस्ट पोस्ट देयर इवन द पर्सनल टॉक्स, ठीक है, इवन द पर्सनल टॉक्स, और दैट शुड बी प्राइवेट. ओके, दैट शुड बी प्राइवेट अबाउट योर लाइफ और वट एवर इज़ गोइंग ऑन योर लाइफ, राइट. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द आर्बिटर्स ऑफ कंट्रोलर ऑफ ट्रूथ, दैट्स सो ट्रू. क्योंकि इसी वजह से क्या हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं. इफ़ यू ब्लिंक यू फील, ये एक बुक है. ये क्या है, ये एक बुक है. डेथ इन द वाटर आपका फ्रेज है, दैट मीन्स नो चांस ऑफ सक्सीडिंग. डेथ इन द वाटर मीन्स नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, ठीक है. डेथ इन द वाटर मतलब वाटर में डेथ हो जाना, इसका मतलब क्या है कि कोई चांस ही नहीं है ना अब आगे बढ़ने का. सो नो चांस ऑफ सक्सीडिंग. अच्छा हाँ, मेरे को इस पर एक चीज़ और बात बोलनी थी यार. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर्बिटर्स और कंट्रोलर ऑफ ट्रुथ, ठीक है. सबसे ज़्यादा दंगे जो क्रिएट होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि वहीं से हम टैगिंग स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम कमेंट्स स्टार्ट करते हैं, उन कमेंट्स को लोग पढ़ते हैं, ठीक है. और सबसे बड़ा रोल ऑफ कोर्स जो पोस्ट डालते हैं या फिर कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनसे होती हैं, ठीक है. सो ओपन योर माइंड नाउ, ठीक है. सो नेक्स्ट इज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ऑल, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड हु डू दिस, मतलब जो कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है. बट मतलब हम इस चीज़ को समझ तो सकते हैं ना. ओके, सो
अब पहुँचते अपनी फ्रेज पे, ठीक है। डेथ इन द वाटर, नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, डेथ इन द वाटर, नो चांस ऑफ सक्सीडिंग। नेक्स्ट है डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ठीक है। सो डोंट रिफ्यूज़ समथिंग गुड दैट इज़ ऑफर्ड, ठीक है। अगर हॉर्स के माउथ में गिफ्ट रखा है उसके लिए क्या, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, माउथ में गिफ्ट हॉर्स मत ढूंढो, राइट। सो डोंट रिफ्यूज़ समथिंग गुड दैट इज़ ऑफर्ड, रिफ्यूज़ मत करो जो गुड है। ये आपका फ्रेज मतलब ईडियम चल रहा है, सॉरी ईडियम चल रहा है, ईडियम क्या चल रहा है, ईडियम, ठीक है, ये ईडियम है, ओके। डेथ इन द वाटर मीन्स नो चांस सक्सीडिंग, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मीन्स डोंट रिफ्यूज समथिंग गुड दैट इज़ ऑफर्ड। नेक्स्ट वन इज़ वर्ड्स ऑफ द डे, ठीक है। वर्ड्स ऑफ द डे, ये 2 वर्ड्स बहुत अच्छे हैं जो हम अपने यूजुअल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो इनको अपनी लाइफ में यूज़ करना आप स्टार्ट कर दें सबके सब, ठीक है। सो वर्ड्स ऑफ द डे, फर्स्ट वन इज स्लॉथफुल, स्लॉथफुल मीन्स वॉट, लेजी, ठीक है, लेजीनेस होना, जैसे कि इस लॉकडाउन में सब लेजी मीन्स स्लॉथफुल हो रहे हैं, लाइक हर कोई अपना टाइम स्पेंड कैसे कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्लीप, सोना, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज विद दी ऑफ कोर्स इंटरनेट मीन्स फोन, लैपटॉप्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेशियस, टेनेशियस मीन्स सम डिटरमाइंड थिंग, मीन्स डिटर्मिनेशन, किसी चीज़ को लेके बहुत फॉर्म होना, या फिर किसी भी चीज़ को गिव अप ना करने को टेनेशियस बोलेंगे, ठीक है। सो वर्ड्स ऑफ द डे, फर्स्ट इज स्लॉथफुल दैट मीन्स लेजी, एंड सेकेंड वन इज टेनेशियस मीन्स डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यही एंड होता है, ठीक है। तो अपने वर्ड्स आप डेली रिवाइज करते रहें, स्टॉक बना के रखें, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, डेली विजिट करिए, लिटरली इंग्लिश इम्प्रूव डेफिनेटली होनी है। और देखा मैंने स्टार्ट कर दिया है अब इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलना, ठीक है, क्योंकि पहले हिंदी का चल रहा था, सो दैट आपको इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आते रहे और आप वेल वर्स्ड हो जाएँ इंग्लिश के साथ भी, क्योंकि मैं हिंदी में समझाती रही तो इंग्लिश से पीछे छूटता जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते, हमें इंग्लिश पे ही मेन फोकस करना है, राइट, हमें इंग्लिश पे ही मेन फोकस करना है। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है तो इंग्लिश भी हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, राइट। सो फोकस, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन गाइज।